एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो गाइज ये आप स्लाइड देख रहे होंगे, आप देखेंगे कि परसेंटाइल और मार्क्स इसमें लिखा हुआ है मैंने। तो ये पिछला ही स्लाइड है। मैंने पिछली वीडियो में आपको परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स बता दिया था कि आपके कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनेंगे। तो गाइज इसमें मैं अलग क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं रैंक को और जोड़ रहा हूँ। इट मीन्स कि आपके इतने मार्क्स है, इतनी परसेंटाइल है, तो आपकी रैंक क्या होगी, आपकी रैंक ये होगी। तो इसके बेसिस पे आपको ये कॉलेजेस एक्स टाइप के कॉलेजेस मिल जाएंगे, जिसमें आप सारे कॉलेज कंसीडर कर सकते हैं। एनआईटीज वगैरह हो गए एक्सेप्ट आईआईटी, क्योंकि आईआईटी एडवांस के बेसिस पे होता है, तो आपको पता ही है। तो अगर गाइज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एनटीए से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको भेजूंगा, और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप अपने परसेंटाइल या मार्क्स या रैंक कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और प्लीज़ उसमें एक्स्ट्रा बातें ना लिखें, क्योंकि उसमें जने अगर ज़्यादा हो गए तो उस हिसाब से मैं फिर जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो आपका ही नुकसान होगा। तो गाइस देखिए, इसमें आप देख रहे हैं परसेंटाइल और मार्क्स लिखा हुआ है। तो इसमें आपको मैंने रैंक नहीं लिखा, बट मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि आपको रैंक भी पता चलेगा। तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि रैंक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके इतने मार्क्स होंगे, इतने परसेंटाइल हो गए, तो आपको परसेंटाइल के बेसिस पे रैंक मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। मैं यहाँ स्लाइड पे पेन से लिखता हूँ। अभी जैसे कि मैं ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया, मेरा फेवरेट कलर है। तो इसमें जैसे कि आपके 100 परसेंटाइल है, तो 100 परसेंटाइल मीन्स अगर 100 परसेंटाइल है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि अगर सब कुछ रैंकिंग डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ने कितने ने दिया है। तो मैं लेट अस एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। 10 लाख, 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। अब इससे आप बोलेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कि इससे कैसे पता चलेगा कि हमारी रैंक क्या है। तो मैं आपको रैंक निकालना सिखाता हूँ। सबसे पहले अगर एक तो वैसे बेसिक फार्मूला होता है, लेकिन बेसिक फार्मूले से पहले मेरे ख्याल से वैसे निकालना आना चाहिए, क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा वैसे अगर मैं निकालूं तो सबसे पहले कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता चल रहा होगा कि 100 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल मतलब एक रैंक होगा। ये सही है, मैं भी बोल रहा हूँ ये सही है, बट ये पूरा सही नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे आपके 6 शिफ्ट है, तो 6 शिफ्ट में सब शिफ्ट के अलग अलग 100 परसेंटाइल होंगे। तो उन शिफ्ट के वो एक रैंकर्स होंगे। ठीक, आपको मैं सीधा सिंपल भाषा में बताता हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं करता। मान लीजिए मेरे 10 लाख बच्चे हैं, मेरे 99 परसेंटाइल है, 99 परसेंटाइल। अब इसका मतलब क्या है, अगर जैसे कि 10 लाख बच्चे हैं, मेरे 99 परसेंटाइल है, तो मेरी रैंक कितनी होगी। तो रैंक सबसे पहले डिपेंड करता है कि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि रैंक डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट ने दिया है। तो अगर आपके 99 परसेंटाइल है, इसका मतलब आप टॉप टॉप के 1% बच्चों में आते हो। टॉप के 1% बच्चों में आते हो। हम्म, टॉप के 1% बच्चे में आते हो, इसका मतलब कि जैसे 10 लाख बच्चे थे। इसका आप 1% निकाल लीजिए। 10 लाख का 1% क्या होगा, मैं जल्दी से बता देता हूँ, 10,000 होगा। मीन्स अगर आपके 99 परसेंटाइल है, इट मीन्स आपके ऊपर 10,000 बच्चे हैं। मीन्स आपकी 10,000 एक रैंक है। ठीक, इसी तरीके से मैं आपको कुछ और परसेंटाइल के बता देता हूँ। जैसे कि 98 परसेंटाइल है, जैसे कि मेरे, अब दूसरा केस ले लीजिए, दूसरा बच्चा है जिसके 98.5 परसेंटाइल है, 98.5। तो जैसे कि मैंने आपको 99 पे बताया था, 99 पे बताया था कि 10,000 रैंक होगी। मीन्स यहाँ पे 15,000 रैंक होगी, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। अगर आप ये देखेंगे 98.5 परसेंटाइल मतलब आप टॉप 1.5% बच्चों में, 1.5% बच्चे। अब 10 लाख का 1.5, आप IIT जेई के स्टूडेंट है, आप, मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको मैथ्स में इतना बेसिक तो आता ही होगा। तो आप 1.5% में, तो 10 लाख का 1.5% कैसे निकालते हैं। 10 लाख का अगर 1% देखेंगे तो होता है 10,000। अब उसके बाद अगर आप इसको, ये मैंने 1% की बात की है। अब अगर उसमें 0.5% और ऐड करेंगे तो 10,000 का आधा होता है 5,000, मतलब 15,000 हो गए टोटल स्टूडेंट। ठीक, तो आपके 15,000 रैंक बनेगी। तो इसी हिसाब से आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे आपके कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बनेगी। अगर मैं यहाँ लिखूँ कि इस पे, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, आपको दिख रहा होगा। मैं यहाँ ऊपर
मेरा ये स्लाइड कहाँ चला गया, ये रहा। जैसे कि मैं आपको यहाँ रैंक लिख के दिखा रहा हूँ, तो कि आपकी रैंक क्या बनेगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10 लाख बच्चों में से है, तो ये आपकी रैंक, रैंक होती है RAN की, रैंक। अब आपकी रैंक क्या बनेगी, रैंक बनेगी, एक सेकंड, रैंक, हाँ सॉरी फॉर मिस्टेक, रैंक, जैसे रैंक क्या बनेगी, मान लो जी रैंक आपके 10 लाख बच्चे हैं, तो 100% है, मतलब आपके टॉप 10 में रैंक बनेगी, टॉप, एक सेकंड, टॉप, टॉप 10 स्टूडेंट में रैंक बनेगी, टॉप 10 स्टूडेंट, ये 10, एक सेकंड, एक जस्ट सेकंड रुकी, मैं पहली बार ये यूज़ करूँ इसलिए आई थिंक ये प्रॉब्लम हो रही है। टॉप 10 स्टूडेंट में, ठीक। अब जैसे आपके 99.95 परसेंटाइल है, मीन्स 99.595 परसेंटाइल, मीन्स आप 0.05% बच्चों में, मीन्स 0.05% बच्चों। मैं उससे पहले 99.9 के लिए बता देता हूँ क्योंकि ये इजी होता है। 99.9 इट मीन्स आप 0.1% बच्चों में, मीन्स आपकी रैंक होगी, अगर 10 लाख के हिसाब से मैं बात करूँ तो आपकी रैंक होगी 100, ठीक। इसका मतलब 10 लाख के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आपके हो गए 1000 रैंक, ठीक। तो यहाँ आप टॉप 1000 स्टूडेंट में, टॉप टॉप 1000 स्टूडेंट, टॉप 1000 स्टूडेंट, टॉप 1000। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि इससे फ़ायदा क्या है, टॉप 10 टॉप 1000, फ़ायदा तो बहुत सारे। टॉप 1000 पे आपको मिल क्या जाएगा, टॉप 1000 में जनाब आपको सब कुछ मिल जाएगा, मीन्स आपको IIIT हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। इससे बेटर और क्या चाहिए, इससे बेटर मेरे ख्याल से और कोई फ्यूचर फ्यूचर है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक। ऐसे ही अगर मैं जैसे कि आपको 99.90 पे बताया था, अब 99.95 पे हो गया, मतलब इसका भी आधा, मीन्स आपके टॉप 500 रैंक होगी। ऐसे ही अगर हम नीचे जाते रहे 99.85, मतलब इसका आधे से थोड़ा ज़्यादा, टॉप 1500 रैंक, ठीक। ऐसे ही जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा। मैं आपको कुछ और के बता देता हूँ जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक। मैं बता देता हूँ आपको, एक तो 99.5 पे, क्योंकि ये सारे माइलस्टोन्स नंबर होते हैं तो अच्छा लगता है सुनने में। तो 99.5 जैसे कि आपको मैंने निकाल के दिखाया था, 99 परसेंटाइल मीन्स आपके 10,000 रैंक, तो 99.5 इसका आधा हो गया, हाफ, मीन्स आपके 5,000 रैंक होगी। और 5,000 रैंक पे आपको NSCUT अगर आपको लेना है तो NSCUT में कंप्यूटर साइंस आई थिंक बहुत ईजी से मिल जाएगी, अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं। आउटसाइड दिल्ली भी होप है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक। और NIT त्रिची, NIT वारंगल, इन सब में भी आपको मिल सकता है अगर आप वहीं के स्टूडेंट हैं तो, ठीक। उसके बाद मैं आपको 99 पे बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारे माइलस्टोन्स हैं, तो 99 पे अगर निकाला जाए, अभी मैंने बताया था कि 10,000 रैंक, 10K लिख देता हूँ मैं, ठीक, 10,000 रैंक। उसी तरीके से 98 पे बता देता हूँ, आपको पता है चल ही रहा होगा कि 20,000 में, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ क्योंकि अब क्या करूँ, आदत हो गई है इसलिए। इसके बाद मैं 97 परसेंटाइल को देखता हूँ, ऐसे ही चलता जाएगा 30,000 तक। 90 परसेंटाइल मीन्स आपके अगर 10 लाख स्टूडेंट है, 90 परसेंटाइल है, मतलब आपके 1 लाख स्टूडेंट वो, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा बेटर फ्यूचर है नहीं। मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि यहाँ तक कोई पहुँचे ना, बट पहुँच भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट कोटा है, उसके साथ साथ आपके पास रिजर्वेशन है, तो नो प्रॉब्लम, फिर भी अच्छा फ्यूचर है, ठीक। और बस कहते हैं ना, ये इकलौता फ्यूचर नहीं है, और भी बहुत फ्यूचर। तो अब मैं आपको एक बार सीधे फॉर्मूला से रूबरू करवा देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपके कुछ एग्जैक्ट परसेंटाइल आए तो आप सीधे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। ये फॉर्मूला मैं ब्लू से लिखता हूँ बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। सबसे पहले रैंक, रैंक इज इक्वल्स टू, यहाँ छोटा पड़ जाएगा स्क्रीन, मैं नीचे तक ले जाता हूँ, 100 माइनस जितने आपके परसेंटाइल है, ठीक। जैसे कि 98.5 है, तो आप टॉप 1.5% बच्चों में, तो 100 मतलब इसका माइनस करके आप देखोगे 1.5, वो मैंने डायरेक्ट बता दिया था, यहाँ निकालने का तरीका बता रहा हूँ। अपॉन में 100, इंटू में मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ इंटू में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था 10 लाख में मान के चला था, वैसे आप निकाल सकते हैं। कुछ चेंज नहीं है, इस शिफ्ट में 7 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, 7 लाख। तो यहाँ आप 7 लाख लिख के, जैसे कि आपके 99% है तो यहाँ क्या करेंगे 100, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, 100 माइनस 99 अपॉन में 100 इंटू में 7 लाख, 7 और 0 जितने भी आएंगे वो आपको पता ही होगा, 7 लाख में 5 जीरो आते हैं, तो ये 1/100, मैं यहाँ साफ कर लेता हूँ थोड़ा, 1/100 इंटू में 7 लाख में 5 जीरो आते हैं, आपको तो पता ही है, एक, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आप जेई के स्टूडेंट है तो आपको ये तो आपके टिप्स पे होगा। देन यहाँ बच गया 7,000, मीन्स आपका अगर 99 परसेंटाइल या उससे अबव होता है तो आप टॉप 7,000 स्टूडेंट में, अब टॉप 7,000 बताने की जरूरत है नहीं, एनएसयूटी में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट है, डीटीयू में 110% कंप्यूटर साइंस आपको मिल ही जाएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना दूंगा कि कितने रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट है और आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है। मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कमी है, मैं उसको ओवरकम करूँगा, या अपनी प्रॉब्लम्स पूछिए टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाय बाय।